एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं वसीम खान न्यूज़ 4 से। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने 12 तारीख तक के जो नया गाइडलाइन है सरकार के मुताबिक, गवर्नमेंट के मुताबिक 12 तारीख तक के जितने भी स्कूल कोचिंग संस्थान हैं और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कूल कॉलेजेस और जो भी संस्थान ऐसे हैं उनको 12 तारीख तक फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ तक कि जो शादी समारोह थे और जो सामूहिक बहुत सारे कार्यक्रम जो थे उन पे भी 12 तारीख तक पाबंदी लगाई गई है। तो ऐसे में जो स्कूल से रिलेटेड जो बहुत सारे व्यवसायी ऐसे हैं जो स्कूल के ऊपर डिपेंड है और बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो शादी ब्याह के समारोह से रिलेटेड सामान बेचते हैं। तो आज उनसे ही जानेंगे कि अभी जो 9 महीने तक फ़िलहाल जो लॉकडाउन रहा और उस दौरान में इनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और फिर से एक बार सरकार शायद आगे लंबा खींचे या फिर हो सकता है कि इसकी तिथि बढ़ाई जाए। तो ऐसे में दुकानदारों का क्या कहना है। हम आए हुए हैं अभी फुलवारी शरीफ के मार्केट में। हम यहाँ के दुकानदारों से ही जानेंगे कि आगे कितना तैयार हैं सरकार की जो सेकंड स्ट्रेन की वजह से जो पाबंदियां लगाई गई हैं और कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हम खुद जानेंगे दुकानदारों से। आइए चल के हम जानते हैं। चलो यार, बहुत टाइम हो गया, हमको निकलना है। ये स्टेशन जो है ना उसको खत्म करना है। हम अकेले ही करते हैं, हम किसी को लेते नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्कूल बैग्स की दुकान है और यहाँ पे लगेज बैग और स्कूल बैग यहाँ पे मिलता है। हम यहाँ के दुकानदार हैं, हम उनसे जानेंगे। तो यहाँ पे एक दुकानदार हैं, तो बताइए, आप अपना नाम बताएं। जी, मिस्टर ज़िशान अकील नाम हुआ हमारा। क्या मतलब ये अभी 12 तारीख तक जो सेकंड स्ट्रेन की वजह से सरकार ने नया गाइडलाइन चालू किया है और उसको लगा दिया है, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये हो सकता है बढ़ेगा? तो कितना प्रिपेयर हैं आप लोग? और सर अभी तो दुकानदारी में आपको कल ही से इफेक्ट हो गया है। मार्केट में कस्टमर भी बहुत कम हो गए हैं। इक्का दुक्का कस्टमर आ रहे हैं, दुकानदारी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। खासकर आप लोग का जो आइटम है, बैग है, लगेज बैग है, स्कूल बैग है, ये सब स्कूल से रिलेटेड है और शादी ब्याह से जो रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आप लोग बेचते हैं। तो ये कितना असर पड़ रहा है अभी और आने वाले वक्त में कितना असर? दुकानदारी हमारी अभी मान के चलिए कि आप 25% रह गई है। 75% दुकानदारी कल ही से बहुत डाउन हो गई है दुकानदारी। तो कितना अभी अगर सरकार आगे की नीति बनाती है और बढ़ाती है? तो प्रॉब्लम है, उसको तो सरकार के लिए कुछ अलग सोचना होगा, कुछ गाइडलाइन लाए कि मार्केट में 8 बजे तक आप लोग अपना काम करके घर जाइए। बिल्कुल ही बैन लगाना कि दुकानदारी नहीं हो और ऐसे नहीं हो तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स है, ये उनसे भी जानेंगे। आप अपना नाम बताएं। सुनील कुमार नाम हो गया। क्या लगता है ये जो सरकार की तरफ से जो सेकंड स्ट्रेन की वजह से जो बहुत सारी फिलहाल के लिए बंद किया गया है, तो कितना असर पड़ने वाला है इससे मार्केट पे? और क्या असर तो पूरा पड़ेगा। हम भी व्यवसाय हैं, दुकानदार हैं और असर को पूरा पड़ेगा ही। मेन जनता मार्केट में नहीं आएगा तो बिकेगा कहाँ? लगन पाती में भी से गाइडलाइन चालू हो गया है। आदमी को वही अनुसार आदमी मार्केट में आएगा, जनता तब ना बिकेगा माल। जनता आएगी नहीं तो फिर बिकेगा माल, निकलेगा कैसे भाई साहब? हाँ, असर को पड़ना ही है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दी गई, इस पे क्या कहेंगे? और देखिए ऐसा कुछ कहिए, सरकार के इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है? उसमें से हम ही सबके जनता के भलाई के लिए नहीं क्या है? बाल बच्चा हमरो भी है, पढ़े जाएगा, कोरोना हो जाएगा तो उसके लिए तो भाई स्कूल वाले तो काफी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सिक्योर एंड सेफ्टी, सैनिटाइज वगैरह का और मास्क वगैरह। आदमी अब पेपर में को डेली देखिए ना कि यह हो रहा है, वह स्टेशन पर हो रहा है, यह हो रहा है। कहाँ स्टेशन पर कौन पर बम्बे से कौन आ रहा है, हर स्टेशन पर चेक हो रहा है। जनता के मूर्ख बनाया जा रहा है, मूर्ख बना रहा है जनता के आदमी। यहाँ चेक हो रहा है, वहाँ चेक हो रहा है, एक के स्टेशन पर चेक हो रहा है। हर स्टेशन पर आदमी जनता उतर रहा है, बाहर से महाराष्ट्र से या कहूँ भी आदमी, दिल्ली से आ रहा है, कर्नाटका से आ रहा है, केरल से आ रहा है। हर जगह सुविधा अवेलेबल नहीं है। इनको जनता को मूर्ख बना रहा है। कहूँ मान लीजिए कि हवाई अड्डा पर हो, आदमी प्लेन से आ रहा है, उसको व्यवस्था हो, बाकी और जनरल के लिए कहाँ बस में, ट्रेन में, हर स्टेशन पर सुविधा है कहाँ? हम ही लोगों को खाली कहा। आप बताइए, आपका नाम बताइए। उपेंद्र कुमार हुआ नाम मेरा। क्या लगता है ये जो सरकार का जो नई गाइडलाइन है और उसके मुताबिक 12 तारीख तक बंद है, तो ये हो सकता है कि अगर स्ट्रेन आगे बढ़ा या फिर कोरोना का कर ही रहा तो मतलब ये और भी डेट को बढ़ाया जा सकता है? तो क्या हाँ, बढ़ाया जा सकता है, मगर इसका विकल्प सरकार को कुछ निकालना चाहिए। क्या विकल्प निकालना चाहिए? है क्या विकल्प? जैसे मान लीजिए, ठीक है, विकल्प जैसे दुकान का समय है 4 घंटा खुलना चाहिए, 6 घंटा खुलना चाहिए, ये सब खुलना चाहिए।
जो भूखे दुकान वाला लोग मर जाएगा। इसमें इससे छोटे दुकानदारों पे पिछले 9 महीने पहले भी लॉकडाउन के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इन लोगों को, और फिर से एक बार हो सकता है इशारा है सरकार का। तो ऐसे तो सरकार को क्या चाहिए कि ऐसे दुकानदारों के लिए, जो छोटे व्यवसायी हैं और जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए क्या इंतजाम करना चाहिए? इसका कुछ विकल्प निकालना चाहिए। क्या आपकी नज़र में क्या विकल्प है? क्या मैंने उन लोग को छूट देना चाहिए, और क्या है। विशेषज्ञ बताएंगे, कोरोना विशेषज्ञ ही बताएंगे कि विकल्प क्या है। अरे हम लोगों को तो चाहिए कि भाई कुछ भी दुकानदारी होती रहे, गरीब का पेट भरे। सरकार आप लोग के अच्छे के लिए, लोगों को बचाने के लिए बैठ के आदमी रहेगा तो उसमें मतलब आदमी बचा रहेगा। उससे अच्छा है कि आदमी कोरोना से मर जाएगा, ठीक रहेगा। तो जैसा कि दुकानदार का कहना है कि घर बैठने से अच्छा है कि कोरोना से मर जाए। यहाँ पे कुछ और दुकानदार भी, उनसे भी जानेंगे। मोहम्मद जुबैर आलम, तो क्या लगता है आप लोग भी कॉस्मेटिक्स का सामान बेचते हैं, शादी ब्याह का सीज़न है, क्या कहेंगे? 12 तारीख तक के प्रतिबंध लगे, हो सकता है कि ये आगे भी बढ़े, तो क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को इसमें सोच समझ के काम लेना चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे बड़ी गलत ये कर रही है कि इलेक्शन के टाइम उन लोग को कोरोना नहीं सूझता है। इलेक्शन अगर होता है हिंदुस्तान में किसी कोना में, अगर इलेक्शन होता है तो कोरोना नहीं है। अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, वहाँ कोरोना किस नाम का एक भी % कोरोना मरीज नहीं देखे दे। अगर इलेक्शन इंडिंग होती है, वहाँ पे इलेक्शन इंडिंग होती है, वहाँ कोरोना खुद पैदा हो जाएगी। ये 100% सही है। सरकार का इसमें बहुत बड़ा गेम है, इसमें और कुछ नहीं। सरकार क्या गेम है? गेम ये है कि वो पॉलिटिक्स है, चाल चल रही है, और कुछ नहीं है। यहाँ जनता वो तो चाल नहीं चल रही, वो तो आपको अलर्ट कर रही है कि कोरोना से बचे, सेकंड स्ट्रेन जो है बहुत खतरनाक है, उससे बचने की सलाह दे रही है, इसीलिए वो पाबंदी लगाई है 12 तारीख तक कोरोना से बचे। अच्छा ये बताइए कि 9 महीने तक जो बंदी रहा, कितना असर पड़ा आपकी दुकानदारी पे, और अगर ऐसा होता है तो क्या होने वाला है, ये बताइए। इंसान, गरीब आदमी तो मर जाएगा भाई, गरीब आदमी तो मर जाएगा, और इंसान क्या करेगा? हम लोग जैसे आदमी सब क्या करेगा? रोड पे आ जाएंगे हम लोग। किराया कौन देगा भाई? बिजली बिल तो यहाँ माफ़ नहीं होते। गवर्नमेंट तो अलाउंस कर दिए बिजली बिल माफ़ रहेगी, कहाँ माफ़ हुई? 1 महीने का भी दिखा दीजिए बिजली बिल माफ़ हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए सिर्फ बेच के खाना, इंडिया को बेच के खा जाएगा। ये लिख के रख लीजिए, आने वाले जनरेशन में। अभी -23 हुआ ना GDP, -50 होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डेढ़ से 2 साल में -50 चला जाएगा GDP। भाई आप टाइमिंग बांध दीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से शाम 2 घंटे खुला रहेगा। 2 घंटे में इंसान क्या बिजनेस कर पाएगा? 2 घंटे में क्या बिजनेस कर पाएगा? आप ही बताइए, आप मीडिया से हैं, आप क्या चाहते हैं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स हैं, कुछ बच्चियाँ हैं, ये कुछ खरीदारी कर रही थी। ये बताओ, अपना नाम बताओ। विद्या सिन्हा। कहाँ से हो? हम खगौल। अच्छा, क्या लगता है आप पढ़ रही हो अभी? हाँ। आप पढ़ाई कर रही हो? तो है कि अभी कोचिंग स्कूल वगैरह सब कॉलेजेस वगैरह बंद है, कितना असर पड़ रहा है आप लोगों की पढ़ाई पे? इससे कितना असर पड़ रहा है ये बताइए। बहुत ज़्यादा। कोचिंग वगैरह बंद हो गया तो ऑफ कोर्स पढ़ रहा है, और क्या बोलते हैं, आगे का पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे वैकेंसीज वगैरह भरना होता है ना हम लोग को, तो सब बंद हो जाता है। कई एग्ज़ाम्स होने वाले थे, सब बंद हो गया। हम लोग आगे का पढ़ाई रुक रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है पढ़ाई लिखाई में, और आगे की जो पढ़ाई है उसको किस तरीके से देखते हो? हाँ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग बोलने से बच रहे हैं यहाँ पे। मोहम्मद अशरफ। ये बताइए कि अभी 12 तारीख तक आपके पता होगा कि 12 तारीख तक सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजेस और जितने भी शादी ब्याह से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम थे वो सबको बंद कर दिया गया है, और आप लोग कपड़े के व्यापारी हैं, तो कितना असर पड़ रहा है आपकी दुकानदारी पे, और अगर ये टाइमिंग बढ़ता है तो कितना असर पड़ेगा ये बताइए। बहुत असर पड़ेगा सर, बहुत असर पड़ेगा। दुकानदारी सब खत्म हो जाएगा, और क्या। अभी की दुकानदारी कैसी है? अभी तो जब से हल्ला हुआ तब से ख़त्म हो गया। तब से खत्म है। कल से आदमी ही कम आ रहा है। कल तो 2 आदमी झांकने आए थे सुबह बस। आज कितना बिका है? आज कहाँ 2 कस्टमर लेके गया इतना खुलवा के। क्या अपील करेंगे सरकार से, मतलब आप जैसे छोटे दुकानदारों के लिए जो इस तरीके का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसके लिए सरकार से क्या अपील करेंगे? क्या अपील करेंगे, सरकार को जो ठीक लगता है करेगा। कोरोना का टाइम है तो क्या कर सकता है। क्या मतलब इस एजुकेशन संस्थान और शादी ब्याह को अगर बंद कर दिया है तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, क्या लगता है आपको? ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल तो होगा ना, एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होगा ना वायरस।
दूसरे लोगों से, एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच ट्रांसमिट नहीं होगा ना, चेन। आपके दुकान में लोग मास्क लगा के आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। आपने क्यों नहीं लगाया? हम भी लगाए हुए थे, अभी खोले हैं। लगा लीजिए, पहले आप लगाइए। मास्क ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोरोना से बचना है और इससे अगर लड़ना है तो मास्क आपको लगाना ज़रूरी है, और मास्क लगा के ही कंटिन्यू बैठे दुकानों में तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। हाँ, आप अपना नाम बताएं। ठीक है ना, मेरा नाम रेहान अकील। ये बताइए कि रेहान साहब की 12 तारीख तक एजुकेशन जितने भी संस्थान हैं और सामूहिक जो भी कार्यक्रम है, शादी ब्याह या फिर कुछ भी ऐसे जो भी समारोह थे, सभी पे पाबंदियां 12 तारीख तक लगा दिया गया है। का कहर जारी रहा इसी तरह से, और अगर टाइमिंग आगे बढ़ता है तो क्या असर होने वाला है आपकी दुकानदारी पर, और अभी कितना असर पड़ रहा है ये बताइए। असर तो हम लोग कंटिन्यू 9 महीना से झेल ही रहे हैं, शुरू से झेल रहे हैं। और अभी कुछ मार्केट में आना जाना कस्टमर का चल रहा है, मगर अब तो ये जो हवा जो उड़ रही है कि लॉकडाउन लगेगा, और संपूर्ण अगर लॉकडाउन अगर लग गया तो समझिए कि हम लोग की दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी। पिछले 9 महीने में कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या परेशानियां हुई है? तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कि कंटिन्यू दुकानें हम लोगों की बंद रहीं। हम लोग डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं, तो कैसे गुजारा होगा? कम से कम अगर सरकार अगर इस पे करती है, कोई एक्शन लेती है, तो कम से कम उसका एक शेड्यूल बनाए गवर्नमेंट कि हाँ भाई कि मार्केटिंग का ये टाइम है, इस टाइम से इस टाइम में ऐसे किया जाए, तो कम से कम दुकानदारों की दुकानदारी होती रहेगी। लोग अपने ज़रूरियात के लिए बाहर निकलेंगे, सारे काम उसमें करना है। जैसा कि आपका जो दुकान है वो दो दुकान, मैंने देखा है कि एक बैग की भी दुकान आप ही की है, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स से और शादी ब्याह से रिलेटेड चीज़ें वहाँ मिलती है, जैसे स्कूल बैग और लगेज वगैरह जो स्कूल में शादियों वगैरह में देते हैं लोग, और ये आप कपड़े की दुकान भी है जो शादी ब्याह में। तो क्या लगता है कि कितना असर पड़ने वाला है अगर कंटिन्यू स्कूल बंद रहते हैं या फिर शादी समारोह कंटिन्यू बंद हो जाते हैं या फिर उन पे पाबंदी, तो उन पे कितना असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा। समझ लीजिए कि हम लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए कि हम लोगों का काम स्कूल बैग का है, इंस्टीट्यूट बैग का है, और शादी वगैरह में ट्रॉली वगैरह चलती है, लगेज बैग चलता है। ये सब चीज़ सारी बंद हो जाएगी तो हम लोगों की दुकान ही बंद हो जाएगी, फिर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्कूल कॉलेज भी खोलें, उसका एक सिस्टम तो निर्धारित करे सरकार निर्धारित करेगी तभी ना कुछ होगा। सिर्फ स्कूल बंद कर देने से काम नहीं चलेगा ना, कब तक बंद कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी हैं, उनसे भी आप अपना नाम बताएं मैम। मेरा नाम अफशा है। 12 तारीख तक बंद किया गया है सेकंड स्ट्रेन को देखते हुए, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और आप शायद स्टूडेंट भी हैं, तो कितना असर पड़ने वाला आपकी ज़िंदगी पे ये बताएं। वैसे तो कॉलेजेस और स्कूल्स बंद थे, पर वही है, बच्चों लोग पे असर पड़ रहा है कि उन लोग को कोई एक्टिविटी नहीं मिल रहा है कहीं इधर उधर जाने का, वही सब है। इस सब में उन लोग को ये मिल रहा है नहीं। कॉलेज स्टूडेंट से या क्या जी, है? कॉलेज स्टूडेंट हूँ। सॉरी, कॉलेजेस बंद है जी, अभी वही 12 तारीख तक बंद हो गया। अभी तो कॉलेज चल रहे थे, पर वही है, छोड़ के जाना पड़ रहा था कि बहुत कोई सारे जगहों पे स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। जैसे अभी सासाराम में कल या आज ही की घटना है कि वहाँ के स्टूडेंट्स सड़कों पे आए और तोड़ फोड़, और बहुत सारी जो आप देख सकते हैं न्यूज़ में भी आया है। तो क्या लगता है कि क्यों मजबूर हुए वो स्टूडेंट्स ऐसा करने पर? क्योंकि उन लोग को वही सिस्टम सही नहीं हो रहा है ना, कि सिस्टम से खोला जाए, और कुछ ये नहीं अच्छे से वो, मतलब कोरोना भी है तो उससे हम लोग कुछ ये सिस्टम हम लोग बच पाए, और वो मतलब कोई ये सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे कि अगर खोल भी रहे हैं तो उसको आप सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ खोला जाए, ये ज़्यादा सही रहेगा। कि अगर खोला भी जाए तो हम लोग को मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ सब चीज़ रहे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, फुलवारी के दुकानदारों से कुछ लोगों से मिला और कुछ दुकानदारों से बात की, और उनका सीधी कहना है कि सरकार बंद करे, पाबंदियां लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सिस्टम से, और कुछ सिस्टम बनना चाहिए ताकि जो गरीब टाइप के दुकानदार हैं, जो छोटे तबके के दुकानदार व्यवसायी हैं, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और कुछ स्टूडेंट से भी बात किया मैंने, तो उनका भी यही कहना है कि सरकार लगाए, मुश्किल नहीं है, मगर सिस्टम बनाए
हर चीज़ का सिस्टम होना चाहिए, ताकि ये जो गरीब मजदूर और जो छोटे व्यापारी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य खतरे में ना पड़े। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करें न्यूज़ फोर्स, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त।